आज तिथि 29 अक्टूबर 2020। कार्यपत्रक नंबर 10, विषय हिंदी। और ये है प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन, और उनके घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं, और उसी के बारे में ये कहानी है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए हैं, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा। अब आगे। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अब ये दोनों बच्चे कौन हैं? दोनों बच्चे हैं केशव और श्यामा। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। कौन? केशव और श्यामा। ऐसे ही अम्मा को जो है ऐसे ही बहला रहे थे कि हम लोग तो सो गए हैं। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। ये देखो, ये स्टूल दिखाई दे रहा है ना बच्चों तुम्हें? ये स्टूल उठा लाया, और उसके बाद लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिए। देखो, ये चौकी रख रखी है, नहाने की चौकी स्टूल के नीचे, और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। ये देखो बच्चों, ये तस्वीर दिखाई गई है ना कि ये दोनों भाई बहन हैं, और इन्होंने जो है ये देखो, ये कार्निस है, कार्निस के ऊपर जो है घोंसला है, अंडे हैं। ये जो है केशव है और ये श्यामा है, और इसने स्टूल पकड़ रखा है और इसके नीचे ये चौकी रखी हुई है। तो ये था आज की इस वर्कशीट में। अब इसके शब्दार्थ हैं। इंतज़ार का अर्थ होता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, वेट करना, किसी की राह तकना। हिफाजत करना, सुरक्षा करना। तकलीफ, परेशानी। सिटकनी यानी कि कुंडी, दरवाज़ा बंद करने के लिए लोहे या पीतल का उपकरण। अब प्रश्न नंबर 1 है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए? बताओ बच्चों, क्यों निकल गए थे? ये इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये देखो, ये वाला, कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए? क्योंकि उन्हें अंडों के पास जाकर उनकी हिफाजत की तैयारियां करनी थी, इसलिए वो बाहर निकल गए। दूसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की? तो केशव कमरे से स्टूल ले आया, लेकिन जब कार्निस तक हाथ नहीं पहुंचे तो वो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी उसने। ठीक है, तो बार बार हिलते हुए स्टूल को श्यामा ने पकड़ा। इस तरह उन्होंने अंडों की हिफाजत की तैयारियां की। अब है प्रश्न नंबर 3,
क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? किसी अनुभव को लिखिए। तो सब अपने अपने अनुभव लिख सकते हैं बच्चों। ये है देखो, जब मैं छोटी थी तब मैं कई बार छुपकर पुरानी रद्दी बेचकर गली में आने वाले फेरी वाले से खाने की चीज़ें खरीदा करती थी। ये सोचकर अब मुझे बुरा लगता है। तो ये पहले का कोई अनुभव है। अब है अगला प्रश्न कि जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया, तो बताओ ऐसे में तुम्हारे मन में क्या-क्या सवाल उठे? तो उत्तर है, मेरे मन में ये सवाल उठते हैं। आप अपने मन में क्या सवाल उठते हैं जब आप चोरी छुपके से घर वालों से छुपकर कोई काम करते हैं? तो एक तो ये डर लगा रहता है कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। दूसरा, मुझ पर बहुत डाँट पड़ सकती है। तीसरा, कहीं घर वालों का मुझसे भरोसा ही ना उठ जाए, यानी कि वो मुझ पर विश्वास ही ना करें अगर मुझे ऐसा कुछ काम करते हुए छुपकर कोई काम करते हुए देख लें तो। ठीक है? अब अगला है प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है इंतज़ार करना, यानी कि प्रतीक्षा करना। मैं स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है? तो इसमें इंतज़ार शब्द यहाँ पर आया है जिसका हमने वाक्य बनाया। दूसरा है हिफ़ाज़त, हिफ़ाज़त का वाक्य बनाया है, यानी कि सुरक्षा करना। मैंने बड़ी हिफ़ाज़त से अपनी छोटी बहन को सड़क पार कराई। तीसरा है तकलीफ़। कोविड-19 के कारण लोगों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। तो ये तकलीफ़ का वाक्य हो गया। अगला है सिटकनी, यानी कि कुंडी। मुझसे सिटकनी नहीं खुल पा रही है। तो ये थे इनके जो वाक्य बनाए थे। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 10, नादान दोस्त। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। आप अब इसको पढ़ के हल कर लीजिए। ओके।